आप देख रहे हैं खामोश कहानियाँ। आज की कहानी है एक बादशाह, उसके बेटे और एक सच बोलने वाले फकीर की। एक ऐसी कहानी जो हमें घमंड और हकीकत का सबक देती है। एक दौर में एक बहुत बड़ा बादशाह रहता था। उसके पास दौलत भी थी, ताकत भी थी और एक ही बेटा था जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था। लेकिन एक दिन अचानक उसका बेटा बीमार पड़ गया। हकीम आए, दवा दी गई, दुआएं की गईं, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। कुछ ही दिनों में बादशाह का बेटा दुनिया से चला गया। बादशाह टूट गया, रातों को रोता, दिन भर खामोश रहता। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, काश मेरा बेटा वापस आ जाए। एक दिन उसे याद आया कि कुरान पाक में अल्लाह ने ऐसे वाक़यात बयान किए हैं जहां मुर्दे जिंदा हुए। उसने तुरंत हुक्म दिया, पूरी सल्तनत में ढूंढो कोई ऐसा बुजुर्ग, कोई ऐसा फकीर लाओ जो अल्लाह का सच्चा बंदा हो। आखिर एक गरीब सा फकीर लाया गया। उसकी आंखों में नूर था, लेकिन कपड़े सादगी के थे। बादशाह ने कहा, तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, कुरान की वो सूरह पढ़ो जिससे मेरा बेटा जिंदा हो जाए। फकीर ने बादशाह की तरफ देखा और बहुत आराम से बोला, बादशाह सलामत, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अगर मैं दुआ करूं और अल्लाह चाहे तो तुम्हारा बेटा जिंदा हो सकता है। बादशाह की आंखों में उम्मीद चमक उठी, लेकिन फकीर ने आगे कहा, मगर एक बात है। बादशाह, बोलो, जो चाहो मिलेगा। फकीर, जब तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा और मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि ये सब अल्लाह की कुदरत है, तब तुम अपने घमंड में आकर मुझे ही सज़ा दे दोगे, क्योंकि तुम खुद को ही सबसे बड़ा समझते हो। ये बात सुनते ही महल में खामोशी छा गई। बादशाह गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसके दिल के अंदर एक आवाज़ आई, क्या ये सच कह रहा है? उसने अपने आप को देखा, अपने घमंड को महसूस किया और फिर धीरे से उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बादशाह ने फ़कीर के सामने सर झुका दिया और बोला, तुमने मुझे मेरी हकीकत दिखा दी। मैं अपने रब के आगे झुकता हूँ। मेरा बेटा अगर वापस ना भी आए तो भी मैं अल्लाह की मर्जी पर राज़ी हूँ। दोस्तों, अल्लाह ही जिंदगी और मौत का मालिक है। घमंड इंसान को अंधा बना देता है और हकीकत को समझना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें सुभान अल्लाह। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।